पीएसएल तो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला और 26 से ही शुरू होगी। अब इसमें 2-3 मुश्किल डिसीजन थे। पहला तो ये था कि 25,000 30,000 लोग स्टेडियम में आएंगे, तो एक तरफ हम शहरों को कह रहे हैं कि आप मूवमेंट महदूद करें, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप इतने सारे लोग इकट्ठे हों और सारा कुछ हो। तो जब तक ये थोड़ा सा क्राइसिस चल रहा है, हो सकता है 10 दिन में ख़त्म हो जाए, हो सकता है 15 दिन में ख़त्म हो जाए, तो उस वक्त तक हम स्टेडियम में क्राउड को इजाज़त नहीं देंगे। भाई ये पीएसएल ना हुआ, कोई गली मोहल्ले का टूर्नामेंट हो गया। समझ नहीं आती है कि भाई इसमें चल क्या रहा है। जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है तब से मेरा दिल दुखी है और मैं सोच रहा हूं आखिर क्यों। फैसला ये था कि या पीएसएल करवा लो या पीएसएल ना करवाओ। अगर पीएसएल करवानी है तो आसानी नहीं है, अगर पीएसएल करवानी है तो आसानी नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी अनाउंसमेंट हो चुकी है और ऐसी अनाउंसमेंट हो गई है कि ऐसा लग रहा है कि हम कोविड टाइम्स में वापस जा चुके हैं। कोविड टाइम्स एक तरीके से दोबारा आ चुका है। कोविड टाइम्स में आपको याद होगा ना क्या हुआ था, चीज कोविड टाइम्स के अंदर हुई थी, वो हुई थी कि क्राउड नहीं आता था। क्लोज बिहाइंड द क्लोज डोर का कॉन्सेप्ट हमने पहली दफा सुना था। बस समझो कोविड टाइम्स पाकिस्तान क्रिकेट में वापस आ चुके हैं। पाकिस्तान सुपर लीग होगी लेकिन बंद दरवाजों में होगी, क्राउड नहीं होगा, खामोशी से होगी। क्यों होगी, किस लिए होगी, कैंसिल कर देते, बाद में करवा देते। ये जो पीएसएल के प्लेयर आईपीएल में जा रहे हैं और पीएसएल बगैर किसी क्राउड के होगी। आप पीएसएल को 2 वेन्यूज पे शिफ्ट कर देते, लेकिन जो आपने क्राउड का मना किया ना यार। पाकिस्तान सुपर लीग के फैंस के लिए आज का दिन बड़ा अहम था और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब ऐलान कर दिया है कि एक तो पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैचेस हैं वो बगैर क्राउड के होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर फैंस के आने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। पाकिस्तान सुपर लीग के 6 वेन्यूज हैं जिसमें फैसलाबाद भी हैं, पिंडी भी था कहेंगे, अब है तो नहीं है। फैसलाबाद, पिंडी, मुल्तान, पेशावर, बाकी 2 लाहौर और कराची। अब रह गया 2, लाहौर और कराची, 4 उड़ गए हैं। उसकी वजह ये बताई, सिक्योरिटी रीजन नहीं बोली गई है कि फ्यूल क्राइसिस है और अगर हुकूमत सब्सिडी ना दे तो 512 रुपए पर लीटर में फ्यूल मिले लोगों को, और एक वो रहे। और दूसरी तरफ अगर पीएसएल बिग बैश के साथ भी हो ना तो हमारे पास ज्यादा अच्छे फॉरेन प्लेयर्स हैं। मैं आपको जनरल बता रहा हूं क्योंकि हम लोग ज्यादा पैसा दे रहे हैं और हमारी विंडो कम है। लेकिन कंपटीशन आईपीएल के साथ रखने से भाई नहीं सूट कर रहा, हमें बहुत नुकसान हो रहा है। 8 फॉरेन प्लेयर्स जा चुके हुए हैं, 8 फॉरेन प्लेयर्स। चाहे ऑस्ट्रेलिया कह लो, इंग्लैंड कह लो, ये सब लोग जो पता है ना आपको, मतलब जो हम सिचुएशन आपको बार बार बताते हैं यार कि इंडिया के खिलाफ लिखते हैं, इंडिया को टारगेट करते हैं, इंडिया को बदनाम करते हैं। इवन पीएसएल की नाकामी को भी ऑस्ट्रेलिया से जर्नलिस्ट, इंग्लैंड से जो जर्नलिस्ट हैं, ये सब के सब लोग ये डाल दे रहे हैं इंडिया के ऊपर कि भाई सारी गलती जो है इंडिया की है, इंडिया नहीं किया हुआ है। और इंडिया में सिर्फ बीसीसीआई नहीं, भारत सरकार तक को इसमें लपेट दे रहे हैं। दूसरा ये कि पहले ये मैचेस होने थे मुल्तान, पेशावर, पिंडी, फैसलाबाद, कराची, लाहौर, लेकिन अब सिर्फ कराची और लाहौर में ये मैचेस होंगे। तीसरा ये कि ओपनिंग सेरेमनी जो बड़े जोर शोर से पब्लिसाइज कर रहा था पीसीबी कि जी ये सिंगर्स होंगे, ये होगा, वो होगा, वो भी कैंसिल कर दी गई है। कि मोहसिन नकवी ने बता दिया कि पोस्टपोनमेंट की ही नौबत आ गई थी, मतलब पीएसएल पोस्टपोन कर दिया जाता, बट कोई विंडो ही नहीं है। कि एक तो पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैचेस हैं वो बगैर क्राउड के होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर फैंस के आने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान ने फ्यूल और एनर्जी की जो खपत थी उसको काबू और कंट्रोल करने के लिए एक हिकमत अमली बनाई, जिसके तहत आपको मालूम भी है कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है पाकिस्तान में बहुत सारे ऑफिसेज के अंदर, और पिछले 15-20 दिन से पाकिस्तान का सुपर लीग के 6 वेन्यूज हैं जिसमें फैसलाबाद भी हैं, पिंडी भी था कहेंगे, अब है तो नहीं है। फैसलाबाद, पिंडी, मुल्तान, पेशावर, बाकी 2 लाहौर और कराची। अब रह गया 2, लाहौर और कराची, 4 उड़ गए हैं। उसकी वजह ये बताई, सिक्योरिटी रीजन नहीं बोली गई है कि फ्यूल क्राइसिस है और अगर हुकूमत सब्सिडी ना दे तो 512 रुपए पर लीटर में फ्यूल मिले लोगों को, और एक वो रहे। और दूसरी तरफ जब हमने स्कूल बंद कर दिए, हमने ये कह दिया कि वर्क फ्रॉम होम करें, ऐसे में हम इतने वेन्यूज पे मैचेस कराएं और फिर फैंस को भी आने दें, यानी लाइक ये 2 वेन्यूज के अंदर भी फैंस नहीं आ पाएंगे, क्लोज डोर गेम्स होंगी। तो ये सब चीजें हैं। अब आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, आई डोंट नो अब फ्यूल क्राइसिस वहां पे कितना है, किस हद तक है। आप मूव तो कर रहे हैं, आप आ जा रहे हैं, अभी गाँव आए हैं, काफी दूर है आपका गाँव, मुझे मालूम है, लाहौर से। अब फ्यूल की आप बताएंगे कि कितना क्राइसिस है, क्या इतना है कि हम मैचेस को रोक कर 2 वेन्यूज पे कर दिए,
या आपको आपकी असेसमेंट रीजनल, मुझे लगता है रीजनल टेंशन एक हो सकती है, एक रीजन हो सकती है। पाकिस्तान में तो दो तरह की रीजनल टेंशन है ना, सो दोनों तरह से हो सकती है। और मुझे ये भी लगता है कि जो पेशावर वाला वेन्यू था उसके ऊपर तो मैं पहले दिन से डाउटफुल था। मुझे लगता है कि पेशावर वाला वेन्यू में कुछ क्रिकेटर्स पे इतराज हो सकता है, खासकर जिन दो टीमों के मैचेस हैं दोनों में एक एक क्रिकेटर पेशावर ऑस्ट्रेलिया के थे। और मुझे लगता है न्यूजीलैंड, इवन के इंग्लैंड या कोई भी और भी सीना कंट्री का क्रिकेटर होगा, क्योंकि ये फीका की अप्रूवल होती है उसके। मुझे नहीं लगता कि पेशावर के ऊपर फीका की अप्रूवल थी। ये मेरी अपनी है, क्योंकि बायलैटरल सीरीज में तो बोर्ड अलो नहीं करता अपने खिलाड़ियों को पेशावर भेजने में। बट ये एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मूव थी कि वहां से टैलेंट आता है, चलो अच्छा है वहां पे मैच हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, और उसमें बाकी 3 वेन्यूज भी आ गए हैं। सो मुझे लगता है कि जहाँ पे अब जाहिर है अब टीमों को वहां पे ठहराना है जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा टीमें स्टे कर सकती हैं। ऑफकोर्स पेशावर में नहीं कर सकती, मुल्तान में नहीं कर सकती, फैसलाबाद में नहीं कर सकती, बट पिंडी में कर सकती नहीं, क्योंकि इस्लामाबाद में 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल एक पाकिस्तान का इस्लामाबाद में ही है। सो वहां पे हो सकता था, बट आई डोंट नो, वो जाहिर है एक मेन मतलब कैपिटल है पाकिस्तान का, और इश्यूज कुछ हो सकते थे खुदा ना खास्ता। तो एक स्ट्रेटेजिक मूव है वहां तक, ठीक है। बट मुझे लगता है कि शोएब भाई 6 को 2 वेन्यू में कर देना करंट सिचुएशन में एक पॉलिसी मैटर है, जो भी एटलीस्ट पीएसएल हो रहा है यहाँ तक ठीक है। बट जो फॉरेन क्रिकेटर छोड़ के जा रहे हैं, ये इस नाकामी को छुपाया नहीं जा सकता, इसको इसके पीछे या रीजनल टेंशन के पीछे नहीं छुपाया जा सकता। वो लास्ट टाइम भी हुआ था, अब भी हुआ है। और उस लास्ट एक बार तो कोचेस भी मतलब छोड़ के तो नहीं गए, बट बीच में ब्रेक लेके चले गए। तो ये मजाक है। किसी भी सतह के आप रख लें क्रिकेटर्स, मैं नहीं कह रहा कि टॉप टीयर के आपके पास आएंगे जब आप आईपीएल के पैरेलल कराएंगे, बट जिस टाइप के भी आ रहे हैं एटलीस्ट उसमें होना चाहिए कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ये मजाक है। 10 हो गए हैं क्रिकेटर्स टोटल, जिनमें से एक को तो हमने छोड़ा है, चलो आप कह सकते हैं जोसेफ को, बट बाकी तो वो छोड़ के गए हैं सब। सर भाई, जो आप बात कर रहे थे ना कि पेट्रोल का, जब आईपीएल की खबर आती है ना, फलां इंजर्ड हो गया, फलां इतने के लिए नहीं, मैं फौरन कहता हूँ, मैं कह दादा हूँ पीएसएल से तारा टूटेगा एक। वो जो हमने विकेट गिराई थी ना, आईपीएल की एक विकेट गिर गई, मोस्टली ऐसे ही हो रहा है। जी जी। सो वहां से जब भी कोई खबर आती है ना कि वो इंजर्ड हो गया, मुझे बस यही होता है कि खुदा ना खासा अब इधर से ना कोई टूटे। जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है तब से मेरा दिल दुखी है, और मैं सोच रहा हूं आखिर क्यों। फैसला ये था कि या पीएसएल करवा लो या पीएसएल ना करवाओ। अगर पीएसएल करवानी है तो आसानी नहीं है, अगर पीएसएल करवानी है तो आसानी नहीं है। वजह यह बताई गई है कि फ्यूल क्राइसिस की वजह से कफायशवारी करनी है, इसलिए पीएसएल जो कि 6 वेन्यू के ऊपर थी वो 2 वेन्यूज के ऊपर शिफ्ट कर दी गई है, और पीएसएल बगैर किसी क्राउड के होगी। आप पीएसएल को 2 वेन्यूज पे शिफ्ट कर देते, लेकिन जो आपने क्राउड का मना किया ना यार, बगैर क्राउड के कौन देखता है लीग को। 4 दिन रह गए पीएसएल शुरू होने के अंदर, ना कमेंट्री पैनल अनाउंस हुआ, ना कोई हाइप बनी, ना पीएसएल का एंथम अभी तक आया, ना फॉरेन प्लेयर्स अभी तक आए, और पकड़ के जो 6 वेन्यूज से अब वो 2 वेन्यूज हो चुके हुए हैं, और बगैर क्राउड के पीएसएल को करवाने का फैसला किया गया फ्यूल क्राइसिस की वजह से। पीएसएल, कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे बेहतर पीएसएल होती ही ना, कुछ लोग कह रहे हैं कि चले यार एटलीस्ट पीएसएल तो हो रही है। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोच लेना चाहिए। आईपीएल के साथ हम बराबरी कर रहे हैं, टक्कर कर रहे हैं, क्या हमें फायदा हो भी रहा है कि नहीं? मुझे तो नुकसान ही दिख रहा है, साफ सी बात है। अगर यकीन मेरा मानो, अगर पीएसएल बिग बैश के साथ भी हो ना, तो हमारे पास ज्यादा अच्छे फॉरेन प्लेयर्स हैं। मैं आपको जनरल बता रहा हूं, क्योंकि हम लोग ज्यादा पैसा दे रहे हैं और हमारी विंडो कम है। लेकिन कंपटीशन आईपीएल के साथ रखने से भाई नहीं सूट कर रहा, हमें बहुत नुकसान हो रहा है।
और दूसरा ये कि पहले ये मैचेस होने थे मुल्तान, पेशावर, पिंडी, फैसलाबाद, कराची, लाहौर, लेकिन अब सिर्फ कराची और लाहौर में ये मैचेस होंगे। तीसरा ये कि ओपनिंग सेरेमनी जो बड़े ज़ोर शोर से पब्लिसाइज कर रहा था पीसीबी कि जी ये सिंगर्स होंगे, ये होगा, वो भी कैंसिल कर दी गई है। और जो मेन रीज़न है इन सारे फैसलों का वो ये है, अच्छा उसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कही मौसम नकवी ने कि कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है फॉर एनीवन इन पाकिस्तान, और जो फॉरेन प्लेयर्स है वो आज रात से आना शुरू हो जाएंगे। चलो ठीक है। जो रीज़न उन्होंने दिया फॉर दीज डिसीजंस इज, वो कहते हैं कि जी गवर्नमेंट ने, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ईरान, इसराइल एंड यूएसए कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन, तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो है वो ऑस्टेरिटी मेजर्स अनाउंस किए हैं टू सेव ऑन कॉस्ट, टू सेव ऑन फ्यूल एंड ऑल द सॉर्ट ऑफ स्टफ। तो गवर्नमेंट का एक ये था कि पिछले एक हफ्ते से ये चल रहा है कि जी कम से कम आप जो है मूवमेंट करें लोग। दूसरा ये कि मतलब क्या कहते हैं अपना हफ्ते में एक छुट्टी बढ़ा दी गई है, फ्राइडे को भी ऑफ कर दिया गया है, वर्क फ्रॉम होम का कहा गया है। ऑल दीज थिंग्स जस्ट टू सेव फ्यूल एंड ऑल द सॉर्ट ऑफ स्टफ, खर्चा ना हो गवर्नमेंट का ज़्यादा। तो उसी खातिर जो है ये फैसला हुआ कि जी अब स्पेक्टेटर्स नहीं आएंगे स्टेडियम में। ठीक है, कोई मसला नहीं यार, पहले भी कोविड टाइम पे भी यही हुआ था कि नहीं आए थे स्पेक्टेटर्स। लेकिन मसला वही आ रहा है कि जो घूम फिर के आती है कि ये 2 दिन से मैं देख रहा था कुछ, मतलब एक डॉक्टर जावेद मुगल जो है, जो डायरेक्टर है स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सरसाइज वगैरह के इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनका एक पॉडकास्ट मैंने देखा। फिर गैरी कर्स्टिन का एक वो आया मतलब पॉडकास्ट चला BBC पे, वो मैंने देखा। आज जो मोहसिन नकवी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने कही, यू नो मतलब यार अगर आपको मालूम, मैं बार बार ये बात करता हूँ लेकिन और ज़्यादा ऑब्वियस हो चुका है। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल रिएक्शन हब को सब्सक्राइब करें।